चलिए देखिए एक्सरसाइज हम लोग 7.1 डिस्कस कर रहे थे इंटीग्रेशन। तो देखिए इसमें से कितना क्वेश्चन किए थे जगरीति, बताइए आप लोग। कितना क्वेश्चन डिस्कस किए थे? चलिए फिर से कुछ क्वेश्चन रख लेते। देखिए 15 नहीं रखते, चलिए 14 तक बताए थे, समझिए 14 या 15 तक बताए होंगे, जो भी है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है आपके पास, रूट एक्स एंड 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx। ठीक, क्या करेंगे? देखिए ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, x पावर n dx x पावर n प्लस 1 अपन में n प्लस 1 प्लस c, ये यूज कर देंगे। देखिए इसको कितना लिखेंगे, इसका प्रोडक्ट कर देंगे, इसका प्रोडक्ट कर देंगे, इसका प्रोडक्ट कर देंगे, कितना बनेगा 3। देखिए 3 को कांस्टेंट है तो बाहर कर दीजिए। देखिए एक्स स्क्वायर इसके पर एक्स पर 1/2 है, तो 1/2 प्लस 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 3/2, एक्स पर 3/2। अभी देखो इंटीग्रेशन नहीं किया, अभी हम प्रोडक्ट किए हैं, कितना हो जाएगा 1/2, हाँ सॉरी 5/2 dx, 2 कितना आ जाएगा x पर 3/2 dx और प्लस 3 x पर 1/2 dx। देखना निधि कहाँ दिक्कत है, यहाँ समझ गए? तो कहाँ कन्फ्यूजन है, बताना कन्फ्यूजन। जैसे देखिए 3 है, अब यहाँ पर कितना आ जाएगा x पर 7/2 अपन में 7/2 प्लस 2, ये कितना हो जाएगा x पावर 5/2 अपन 5/2 प्लस 3 x पावर 3/2 अपन में 3/2 प्लस c हो गया। अब इसको आप यहाँ भेज देना, हो जाएगा ना। ये कितना हो जाएगा बताइए 6/7, यही ना, x पर 7/2 प्लस 4/5 x पर 5/2, इसका इसे प्रोडक्ट कर दिए, कितना आ जाएगा कर दीजिए 2 x पर 3/2 प्लस c। ठीक, चलिए आगे देखिए। आज कोशिश करते हैं हम लोग, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। फिर भी मैक्सिमम तक पहुँचाते हैं, चलिए ठीक है। चलिए देखिए, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, 2x माइनस 3 cos x प्लस e पावर x dx कितना हो जाएगा? देखिए 2x पावर 2 अपन में 2 माइनस 3 sin x प्लस e पावर x प्लस c। यहाँ तो सीधे फार्मूला रख दिया है, तो कोई सोचे ही नहीं। x का हो जाएगा x² 2 cos x sin x होगा, e पावर x प्लस c। ठीक, चलिए 17 देखिए क्या है दिया है, 2x स्क्वायर माइनस 3 sin x प्लस 5 रूट x dx कितना आ जाएगा? देखिए 2x पर 3/3 माइनस 3 प्लस हो जाएगा, देखिए sin x का cos x होगा माइनस में cos x, और ये 5 x पर 1/2 प्लस 1 x पर 3/2 प्लस c। ठीक ना, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए दिया है, देखिए sec x प्लस tan x dx। अब देखिए आपको पता है sec x का dx कितना होता है, sec x इंटू tan x प्लस c, यही होता है ना। और sec स्क्वायर x का dx क्या होता है tan x प्लस c। तो वेरी सिंपल, यहाँ इंटू कर दिए sec स्क्वायर x dx, ये कितना आ जाएगा sec x इंटू tan x dx। ठीक, sec स्क्वायर x का क्या होगा tan x, और इसका क्या होगा
एक मिनट, एक मिनट। सेक एक्स इंटू टेन एक्स का डी एक्स जो होगा वो सेक एक्स प्लस सी। चलिए, ये कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए, फार्मूला थोड़ा सा याद कर लेंगे, नहीं याद कभी मान लीजिए भूल गए तो डेरिवेटिव से थोड़ा सा समझ जाएंगे, समझ गए। ये सेक एक्स इंटू टेन एक्स क्या होगा, सेक एक्स प्लस सी, ठीक है ना। आप चलिए 1920 देख लीजिए, 2 ऑब्जेक्टिव है, करना अपने से, आगे डिस्कस करते हैं। देखिए क्या दिया इसमें, यहाँ पर देखिए लिखा है सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ देखिए आप फार्मूला ये डिवाइड वाला नहीं सोचेंगे, समझ गए। कोई देखो यहाँ पर एफ एक्स अपॉन में जी एक्स और ये इंटीग्रेशन है डी एक्स है, ठीक ना। यहाँ पर कोई फार्मूला यूज नहीं होगा, समझ गए, ये वाला। और जो हम लोग डेरिवेटिव में फार्मूला लगाते थे ना, एफ एक्स अपॉन में जी एक्स डिवाइड वाला या एफ एक्स इंटू जी एक्स मल्टीप्लिकेशन वाला, ये एक ही फैमिली के लिए भी यूज कर देते थे, अलग अलग के लिए भी करते थे। मतलब एक ही, जैसे मान लीजिए साइन एक्स है और ये कॉस एक्स है, अगर आपको डी एक्स वो डेरिवेटिव करना है तो आप डिवाइड मल्टीप्लिकेशन वाला लगा सकते थे। लेकिन यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन में आपको ऐसा नहीं करना है, समझ गया ना। वो मल्टीप्लिकेशन वाला रूल बताएंगे, डिवाइड तो डिवाइड के लिए होता ही नहीं है, समझ गए। डिवाइड के लिए कोई फॉर्मूला हम लोग को नहीं पढ़ना है, मल्टीप्लिकेशन के लिए पढ़ना है, बात समझ गए। तो यहाँ पर कुछ आपको डिवाइड दिख रहा है, ठीक ना। तो अब डिवाइड वाला कोई फॉर्मूला है नहीं, तो हम तो इसको करेंगे नहीं उस तरीके से, ठीक। तो हम इसको कैसे करेंगे, हम कोशिश करेंगे डिवाइड से बचे, बात समझ गए। यानी ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करिए, मतलब ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, क्यों यूज कर रहे हैं समझ रहे हैं ना। कोई डिवाइड का फॉर्मूला है नहीं, और डिवाइड का अगर यहाँ डिवाइड का फॉर्मूला ही नहीं है तब फिर करेंगे कैसे। मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए हम एक ही फैमिली में नहीं लगाते क्योंकि दोनों एक ही फैमिली से है, ठीक ना। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हम बात करेंगे कि कैसे करें। अब इसको मल्टीप्लिकेशन तो बना ही सकते थे, डिवाइडर तो मल्टीप्लिकेशन बना सकते थे और लगा देते मल्टीप्लिकेशन वाला, मल्टीप्लिकेशन वाला भी नहीं लगा पाएंगे, समझिए। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम बात करेंगे, बात समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं। यानी डिवाइड के लिए तो फॉर्मूला है नहीं, मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लगाएंगे नहीं, तो क्यों हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते थे। और आपको लग रहा होगा कि मल्टीप्लिकेशन का लगा दें, तो आप पहले बता मल्टीप्लिकेशन का लगाएंगे तो क्या आप सेक स्क्वायर एक्स का डी एक्स होता है, होता है ना, मान लो। और साइन स्क्वायर एक्स का होता है, नहीं होता है, कहाँ होता है, साइन एक्स का होता है, नहीं होगा। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम एक ही फैमिली में नहीं यूज करेंगे, अभी बात करेंगे हम मल्टीप्लिकेशन का जब बात आएगा तो, ठीक। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्री के यूज करेंगे। अब ट्रिग्नोमेट्री के साइन कॉस में चेंज करो, देखो कॉस स्क्वायर एक्स ये 1/sin स्क्वायर एक्स, ठीक, ये डी एक्स हो गया। अब देखो ये कितना आ जाएगा, tan स्क्वायर एक्स आ जाएगा। अब देखो आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा, अब tan स्क्वायर एक्स का भी डी एक्स नहीं होता है, बिना फार्मूला का आपका दिमाग नहीं चलेगा। यहाँ आप सोचेंगे कि tan स्क्वायर एक्स का होगा, जैसे डेरिवेटिव वगैरह आपको पढ़े थे, सब मौजूद था, सब फंक्शन का हम डेरिवेटिव कर लेते थे, बात समझ गए। इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर देखिए tan स्क्वायर एक्स का क्या होगा, tan स्क्वायर एक्स का डी एक्स मान नहीं होगा। अब इसको सेक में चेंज करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटी यूज करेंगे, ठीक ना। अब वो सेक स्क्वायर एक्स -1 में चेंज करेंगे, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स का होगा, 1 का तो हम सेपरेट कर देंगे तो हो ही जाएगा। तो इसको अब ऐसे लिखेंगे ये, और ये कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और ये माइनस डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का डी एक्स वैल्यू कितना होगा, tan x, और ये -x + c। आया बात समझ में, हेलो। तो ये आपको यहाँ पर थोड़ा सोचना पड़ेगा, यू थिंक अबाउट, समझ गए। यहाँ इसके बारे में आप सोचेंगे तब कुछ होगा। चलिए वो तो देखने लगेंगे तो समझ जाएंगे, अभी तो स्टार्टिंग है तो थोड़ा बहुत लग रहा होगा। अब जैसे देखिए एक और है, एक और कर देते हैं, उसके बाद आप 2 क्वेश्चन ट्राई करना। 20 देखिए, अब यहाँ पर देखिए क्या दिया है, 2 - 3 sin स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखो, आप देख रहे हैं, इसको सेपरेट कर देंगे। आप जानते हैं कि a + b अपॉन में c है, तो आप इसको पार्शियली कर सकते हैं, एक टर्म है नीचे तो वही कर दो। तो ये कितना आ जाएगा, 2/cos स्क्वायर एक्स डिवाइड कर दिए। देखो रीजन जानेंगे, नहीं रीजन जानेंगे तो भूल जाएंगे, इंटीग्रेशन ऐसा है भुला देगा आपको। रीजन नहीं जानेंगे तो भूल जाएंगे कहाँ कब कैसे किया जा रहा है, बात समझ रहे हैं ना, दिमाग ही नहीं चलेगा। तो आप यहाँ पर रीजन मजबूत करिए कि हम इसको क्यों कर रहे हैं, मतलब क्यों हम डिवाइड इसको पार्शियली क्यों किए हैं, समझ गए। वहाँ हम ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं, कहाँ लगा रहे हैं, कब लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, समझ गए कि नहीं।
क्योंकि डाइवर्सिटी होगा आगे चलकर। यहाँ पर देखिए 3 ये साइन स्क्वायर एक्स अपान में कॉस स्क्वायर एक्स और ये डी एक्स, ये देखिए 2 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और ये 3 ये सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस डी एक्स। ठीक हो गया, लिखे समझ गए, क्योंकि ये देखो tan स्क्वायर एक्स हो गया, वही अगेन फॉर्मुलाइज कर दिए। अब देखो आप इसमें से माइनस करके भी dx लिख सकते हो, अलग अलग भी लिख सकते हो। क्या किए हैं देखो 2 बाई सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, अरे 2 बाई कॉस स्क्वायर एक्स है तो 2 सेक स्क्वायर एक्स हो गया, यहाँ tan स्क्वायर एक्स होगा 3 हो गया, tan स्क्वायर एक्स का क्या कर दिए सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 कर दिए, 3 का इंटू कर दिए, 3 सेक स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा 3 dx हो जाएगा, समझ गए। अब यहाँ से ये कितना आ जाएगा माइनस सेक स्क्वायर एक्स हो गया और ये एज इट रहने दिए, फिर dx लिख देंगे, या दोनों का अलग अलग dx होगा तो लिख दो, बात एक ही है, फिर बाद में तो सब्स्टिट्यूट करना ही पड़ेगा। कितना आ जाएगा माइनस tan x प्लस 3 प्लस c हो गया मिस्टर। हेलो आगे समझ में आ जाएगी निधि? अच्छा साइन x है, ओहो चलिए तो ई तो समझ गए ना, ये एक अलग तरीके से समझ गए, चलिए उसको भी बना देते, ये भी सही है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन है ना, हो गया ठीक। यहाँ साइन एक्स कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा देखिए 2 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 3 साइन एक्स बाई कॉसेक tan x और ये सेक एक्स डी एक्स। अब तो और सिंपल है क्योंकि उसका सीधे होता है सेक एक्स, ये कितना हो जाएगा 2 tan x और ये माइनस 3 tan x सेक एक्स प्लस सी। ठीक, अब ठीक है, क्या कर दिए इसको देखो साइन एक्स बाई कॉस एक्स कर दिए, tan x कर दिए और ये 1 बाई कॉस एक्स सेक एक्स हो गया, ये दोनों का ये ले लिए, डायरेक्ट होता है सेक एक्स, ये था इसका इंटीग्रेशन है, फार्मूला नहीं याद है तो बहुत मुश्किल, समझ गए, क्योंकि अभी नहीं, अभी आप आगे वाला एक्सरसाइज। अब चलिए 7.2 डिस्कस करते हैं, ये दोनों ऑब्जेक्टिव वाले करना। अब देखना, अब देखिए क्वेश्चन देखिएगा कि क्यों कैसे किया जा रहा है। हर प्रत्येक एक्सरसाइज में आपको क्या होगा, डाइवर्सिटी होगा, सब में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आएंगे, तो आपको ध्यान देना है कि कैसे हम कर रहे हैं। पहले भी बताया कि रिवीजन नहीं कर पाएंगे आपको, और आपके पास अब उतना टाइम नहीं है, तो वैसे पढ़िए कि याद रहे। ठीक, चलिए अब देखो एक्सरसाइज 7.2 में क्या है, बस आपको इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेट करना है, फंक्शन आपके पास है, ठीक ना। देखिए कितना क्वेश्चन है, 39 क्वेश्चन है, तो रिवीजन थोड़ा सा मुश्किल है टाइम के हिसाब से। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है क्वेश्चन, 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखो मिस्टर हम डी एक्स ले लिए, इंटीग्रेट करना है तो 2x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर फंक्शन था, हम इसका dx ले लिए, ये सम वाला इंडिकेटिंग कर दिए इसको, इंटीग्रेशन का सिंबल। अब यहाँ पर क्या करोगे देखो, अब इसको कैसे करोगे भाई, आपके पास क्या ऑप्शन है, तो देखिए सबसे पहले हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मान लिए, समझ गए। अब देखो यहाँ पर कहीं कहीं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मानने का क्या रीजन है, देखो अगर हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मान लेंगे तो इसका डेरिवेटिव कितना होगा, 2x होगा ना, तो इसका 0, ये 2x dx dt। अब इधर क्या किए हैं, ये लेट क्यों किए हैं, यहाँ देखो लेट क्यों किए हैं भाई, यहाँ आप जानेंगे, नहीं जानेंगे तो दिक्कत होगा, क्यों लेट कर रहे हैं, ये पूरा को लेट किए हैं, क्यों हम एक्स स्क्वायर को क्यों नहीं लेट किए, ये भी रीजन है, समझ गए, क्यों पूरा को ही हम लेट किए हैं, एक्स स्क्वायर को ही क्यों नहीं लेट किए हैं। आप हर जगह आप डाउट रखेंगे, नहीं डाउट रखेंगे तो नहीं याद रहेगा, नहीं आप समझ पाएंगे, दिक्कत होगा, भूल जाएंगे, पढ़ लेंगे समझा देंगे आ जाएगा, बाद में भूल जाएंगे। तो देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मान लिए, t का 1 का 0, एक्स स्क्वायर को 2x dx। अब देखो यहाँ पर 2x dx था, यहाँ पर 2x dx, ये कितना आ जाएगा dt। ठीक, अब ये कितना आ जाएगा dt अपॉन में t, अब यहाँ पर हो जाएगा log t अब प्लस c, log t के जगह पर क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, दिस इज आंसर। आई होप दैट इज क्लियर। 1/t का होता है ना, अरे भाई dx/x क्या होगा log x, ठीक, प्लस c, अगर dt/t है तो क्या होगा log t। ठीक, अब यहाँ पर देख रहे हो ना कि हम इसी को क्यों लेट किए हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्यों लेट किए हैं, क्या हमें इतना चलता, ये तो आप समझ गए ना ऐसे,
समझ गए। चलिए हम मान लीजिए हम इतने को ही मानते, एक्स स्क्वायर को ही टी मानते, तो क्या होता है 2x dx, तो भी ये निकल जाता वैल्यू, ठीक। तो dx इक्वल क्या होता है dt बाई 2dx, यहाँ हो गया 2dx dt, तो ये इसके जगह पर कितना लिखते हैं dt अपन 1 + t लिखते। अब फिर इसको क्या करते, 1 + t को फिर मानना पड़ता है ना, तब ना लॉ का यूज करते। 1/t ना होता, 1/1 dt बाई 1 + t होगा, dt बाई 1 + t होगा, तो लॉग क्या लिखेंगे बताइए। इसीलिए हम होल को मान रहे थे, समझ गए। अब यहाँ पर देखो, अब फिर 1 + t को अगर आप x मान लेते हो और dt बाई dx कर देते हो, तो ये dx बाई क्या हो गया, dx बाई कितना हो जाएगा x, तो ये log x हो गया, ये log x हो गया, ये प्लस c। अब ये x रख सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ गया ना। बस आपको ध्यान देना कि कैसे आप लेट कर रहे हो, क्यों लेट कर रहे हो, समझ रहे। तो हम पूरे को मान लिए थे क्योंकि हम दोबारा क्यों लेट करेंगे, ठीक ना, क्योंकि इसका सीधे तो फॉर्मूला है नहीं। आप जब इसको मान रहे हो तो आप देखो कि उसका इंटीग्रेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बात समझ गए। तो इसीलिए हम 1 + x² को लेट कर लिए थे, क्योंकि जानते थे कि 1 + x² को t मान लेंगे तो 2x dx dt हो जाएगा, तो 2x dx है ये, तो dt/t हो जाएगा, होल को t मान लेते तो dt/t होगा तो log t होगा, dx/x होगा तो log x होगा। इसीलिए हम होल को मान रहे थे, हम क्यों सेपरेट करके x² को ही मानेंगे, समझ गए, समझ रहे कि नहीं, ऐसे नहीं मानेंगे। आप देख रहे हो ना कैसे मान रहे हैं, क्यों मान रहे हैं, तो ये ध्यान देना है, समझ में आया। चलिए देखिए अभी तो स्टार्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, बट समझिए, थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे तो सही है। चलिए देखिए सेकेंड, देखिए क्या है दिया है, log x हेलो अपन में x dx। अब यहाँ पर देखिए हेलो log x को हम t मान लिए, क्या मान लिए, log x को t मान लिया। अब क्यों log x को t मान रहे हैं, अभी कह रहे थे सर नीचे वाले को मान रहे थे, अभी ऊपर वाले को मान रहे हैं, समझ गए। log x को ही मानेंगे, तो log x को मानने के बाद देखिए आप समझेंगे कि log x को मानने के बाद आप 1 क्या रहा है, ये नहीं कि मान लिए, मान रहे हैं तो उसका आगे का पर्पस नहीं समझेंगे तो दिक्कत होगा ना, किसी को कैसे भी थोड़ा मान लेंगे। यहाँ मान रहे log x का मान है, तो log x का आप जानते हैं डेरिवेटिव 1/x होता है, तो dx/x दिख रहा है, 1/x दिख रहा है, इसलिए हम मान रहे हैं, ठीक ना। ऊपर वाले को कब मानेंगे, ऊपर वाले को जब उसका कुछ फ्रैक्शन में डेरिवेटिव हो, समझ गए। वो तो देखने से आप समझने लगे किसको क्या मानना है, लेकिन फिर भी आप देख कर चलिए। जैसे देखिए log x को t मान लिए, तो 1/x dx dt ये लिख रहे हैं, तो समझ रहे ना डेरिवेटिव है, ठीक। ये कितना हो गया t का स्क्वायर और ये dt, सिर्फ इसके जगह पर dt होगा, तो ये t का स्क्वायर t³ अपन में 3 + c। अब t के जगह पर क्या है log x पावर 3 अपन में 3 + c। चलिए ठीक है, हो गया ना मिस्टर, समझ में आ गया जागृति, हाँ नहीं तो देखिए हमको बस हम बता देंगे तो हमको इरेज करने में 2 मिनट नहीं लगेगा, करने में भी नहीं लगेगा, इरेज करने में पलक गिरे, इसीलिए बोल रहे हैं कि आप अटेंशन रखिए, आप ध्यान दीजिए, समझ गए। जबान जितना चले उतना ही हाथ भी चलेगा तेज। अब देखिए इस क्वेश्चन में देखिए थोड़ा सा, अब देखिए क्या है, देखिए कभी कभी ऐसा आ जाएगा ना तो दिमाग हिल जाएगा। मिस्टर सुशांत आप तो कूल कर लिए। जैसे देखो यहाँ पर dx अपन में x प्लस x log x, x कॉमन निकाल लेंगे, मिस्टर सही बोल रहे हैं, कॉमन निकाल रहे हैं तो कभी कभी देख रहे हैं ना सीधे सीधे मुद्दे नहीं रहेगा कि चलो लेट कर लिए, सीधे सीधे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो आप उसको बनाना पड़ेगी। यही इंटीग्रेशन में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। डेरिवेटिव में दिमाग कहाँ लगाए थे, समझ गए। हाँ डेरिवेटिव में दिमाग कहाँ लगाए थे, कहाँ दिमाग लगा रहे थे बताइए, कहाँ था, कहीं लगाने वाला दिमाग ही नहीं था, यहाँ पर आपका दिमाग चालू होगा, ठीक। जैसे देखिए dx अपन में x 1 + log x, ठीक, 1 + log x को t मान लेंगे, ये नीचे वाले को t मान रहे हैं, पूरे को मान रहे हैं, क्यों
1 का 0 जाए log x का 1/x होगा dx, log x का डेरिवेटिव कितना होगा 1/x dx dt हो जाएगा। यहाँ देखो dx/x हो गया, x इसीलिए निकाल रहे थे 1 + log x होगा, तो 1 + log x को t मान लेंगे, तो 1 का 0 log x dx 1/x dx = dt। इसको हम पूरे को क्यों मान रहे हैं? अब देखो सिर्फ इतना को मानेंगे तो लिखने में कॉम्प्लेक्स होगा ना, उसका फिर इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? यहाँ पर देखिए कॉमन निकाल रहे, पहले तो ये बात समझ में आनी चाहिए कॉमन क्यों निकाल रहे हैं? कॉमन समझ में रहे? कॉमन भूल जाएंगे ना, आप भूल जाएंगे, कॉमन भूल जाएंगे। कॉमन है तो नहीं, अभी तो ठीक है कॉमन निकाल रहे हैं तो कॉमन का पर्पस समझ जाएंगे तो नहीं भूलेंगे। ठीक, यहाँ x निकाल लिए, x निकालने के बाद देखो 1 + log x होगा। देखो इसमें दिया है, ऐसे ही दिया है ना। अगर x निकाल लेंगे ना तो x निकालें तो 1 + log x को t मान लेंगे, 1 + log x को t मानेंगे तो 1 के 0 log x का क्या होगा dx/x हो जाएगा, मतलब 1/x होगा ना 1/x। तो ये 1/x है, 1/x है। चलिए जगरीति बोलना 1 + log x t 0 कितना हो जाएगा 1/x dx dt। ये डेरिवेटिव किए हैं, कितना हो जाएगा ये कितना हो जाएगा dt और बाई t, ठीक ना। अब सोचो आप log x को t मान लेते तो 1 + t होता है, फिर उसको लिखते कैसे, इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? ठीक, इसीलिए होल को मारे, होल से इजी है ना लिखने में और पता चल रहा है। तो ये कितना हो जाएगा dt बाई log t + c, तो log t के जगह पर 1 + log x + c। ठीक है, चलिए आगे समझ में मिस्टर सुशांत। कौन? ठीक है, उधर उधर चलिए ठीक है, देखिए कुछ समझ में आ रहा है कि कुछ और तरीका अपनाना पड़ेगा? बताइए, आ रहा है ना? नहीं बोले हैं दूसरा तरीका यही, हम उसको थोड़ा देर समझेंगे, रीजन और थोड़ा समझाएंगे कि ऐसा क्यों चल रहा है, समझ गए? मतलब दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका तो यही है, बट उसको हर चीज़ को आप थोड़ा सा स्टेप रोक देंगे ना, कि देखो हम ऐसे कर रहे हैं, अभी तो रोक ही रहे हैं लेकिन और थोड़ा ज़्यादा रोक देंगे कि देखो निकाल रहे हैं तो क्यों निकाल रहे हैं। चलिए दूसरा ऑप्शन है, वही है कि आप थोड़ा सा इस पर बढ़िया समझेंगे कि आखिर क्या हो रहा है। जैसे देखिए, चलिए sin x sin cos x, देखिए जागृति, ठीक, देखिए cos x को t मान लिए, cos x को क्यों t मान रहे हैं? आप ही पहले बताओ, sin x अगर मान लेते हैं, देखिए अब यहाँ पर हम आपको रीजन समझा रहे हैं, sin x को अगर t मान लेते हैं तो आप ही पहले बताइए ये इतना डेरिवेटिव आपको आएगा? नहीं आएगा। जैसे देखिए मान रहे हैं ना, तो आप देखिए जैसे f(x) है और यहाँ f'(x) है dx, ये आपको ध्यान देना है, या तो ये ध्यान देना होगा, लिखे समझ रहे ना है मिस्टर? f(x) × f'(x) dx ऐसे देखना है, या तो एक कंडीशन ऐसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा, या तो कुछ ऐसे दिखेगा ना, बस। इसके अलावा क्या पॉसिबिलिटी है बताओ? है, देखो ये तीनों पॉसिबिलिटी लिखे हैं। क्या करें? जैसे मान लीजिए f(x) मान रहा है तो उसका डेरिवेटिव इसमें इंक्लूड है, तो हम लेट कर रहे हैं इसको, तो इसका डेरिवेटिव इतना आ जाएगा, समझ गए? अगर इसको लेट करें तो ये डेरिवेटिव में मिल जाएगा, ये लेट करें तो डेरिवेटिव में ये मिल जाएगा, बस f'(x), तो वही हम बोल रहे हैं। cos x लेट करें तो इसका sin x डेरिवेटिव है इसमें, तो वही हम बोलेंगे हम cos x को क्यों लेट कर रहे हैं, समझ गए? बात समझ में आया? तो बस यही दिमाग लगाकर थोड़ा सा चलना है। तो अब ये देखिए, ये कोई लिख कर बताता, हम ऐसे ही बता दिए आपको, समझ गए? वो तो देख लेंगे कि ऐसे ही फॉर्मेट बन रहा है, देख रहे हैं ना, यही चीज़ ना होगा। अभी क्या लिखे थे, जैसे अभी कुछ क्वेश्चन किए थे तो उसको रिमाइंड करिए। log x का होल स्क्वायर dx था, ये था, क्या कर रहे थे? log x को t मार रहे थे, तो डेरिवेटिव ये था, ये वाला कंडीशन बता रहा है। f(x) को t मार रहे थे तो f'(x) आ रहा था, तो f'(x) यानी log x का d/dx क्या आ रहा था 1/x, तो ये नीचे था, समझ गए? अभी कुछ क्वेश्चन देख रहे थे तो ऊपर था, इसको t मारे थे तो ऊपर दिख रहा था, जैसे ये क्वेश्चन देखिए, सब
देखिए ये चीज़ें, इसको देखिए, इसको टी मारे तो डेरिवेटिव ऊपर है, समझ गए, इसका समझ रहे हैं, और इसको टी मार रहे थे तो नीचे इसका देखिए फ्रैक्शन में आ रहा है एफ डैश एक्स, ठीक। और अभी देखिए यहाँ पर एफ एक्स है तो इसका ये, सॉरी इसको मार रहे हैं, इसको एफ एक्स मार रहे हैं तो एफ डैश एक्स ही है, तो बस यही 3 पॉसिबिलिटी है और कोई नहीं है। बात समझ रहे कि नहीं, समझ में आया, यही आपको ध्यान देकर चलना है, यही दिमाग में रहना चाहिए, ठीक, समझ गए। थोड़ा एनसीईआरटी बता लें, समझ गए, फिर आरडी का डिस्कस करेंगे, थोड़ा ट्रेंड हो जाएगा ना। हाँ जैसे देखिए साइन एक्स रिवीजन उससे करा देंगे आरडी से, समझ गए। यहाँ पर देखिए साइन एक्स दिया, साइन कॉस एक्स डी एक्स है, तो कॉस एक्स को हम टी मान लिए, तो ये कितना आ जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी, डेरिवेटिव कर रहे हैं माइनस साइन एक्स, तो हमको तो साइन एक्स डी एक्स कितना आ जाएगा माइनस डी टी, ठीक। ये कितना आ जाएगा साइन टी माइनस साइन टी डी टी, हो गया। देखिए समझ में आया, देखिए इसके जगह पर कितना है माइनस डी टी, लिखिए माइनस, और ये साइन टी हो गया डी टी, ठीक। कितना आ जाएगा प्लस हो जाएगा कॉस टी प्लस सी, साइन टी का इंटीग्रेशन प्लस में माइनस में होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस टी के जगह पर रख दो कॉस एक्स प्लस सी। क्या अब बताइए आपका कहाँ कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन है, नो कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन नहीं, अभी कन्फ्यूजन है तो कोई मतलब है नहीं 10-12 साल से पढ़ाने का, जब कन्फ्यूजन है आपको होगा तो, समझ गया। नहीं आप अपना कन्फ्यूजन बताना, बोले कि इसको रिवीजन हम लोग को नहीं करना है, चलिए। हाँ फिफ्थ देखिए, इसीलिए सब बता रहे हैं, अभी सब बता रहे हैं, ठीक ना, अभी छोड़ने लायक नहीं है, अभी सीख जाइए, सीख जाइए, सीख जाइए। ये देखिए क्या दिया है, साइन एक्स प्लस बी, इमेज बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए फ्लाइट, ओके। चलिए देखिए क्या दिया, देखिए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस बी डी एक्स, ठीक। अब देखिए जागृति क्या करेंगे, अब यहाँ पर किसी को भी लेट कर सकते हैं, मिस्टर यहाँ पर अब किसी को लेट कर सकते हैं। अभी देख रहे थे ना कि क्या बोल रहे थे कि अगर एफ एक्स है, एफ डैश एक्स है और ये एफ एक्स है, तो इसको लेट कर रहे हैं तो ये आ रहा है, समझिए ना। अब देखो इसको भी, अभी इसको भी लेट करो तो ये आ जाएगा, यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं, समझ गया ना, ठीक ना। आप यहाँ पर किसी को लेट कर लो, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम, ठीक, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ लेट करने वाला कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको क्या कर लेते हैं, कॉस एक्स प्लस बी को टी मान लिए, एक्स प्लस बी को टी मान लिए, इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा बच्चे, माइनस ए साइन एक्स प्लस बी डी एक्स डी टी। मिस्टर सुशांत क्या कर दिए हो, जैसे देखो यहाँ पर कॉस एक्स प्लस बी को टी मान लिए, इसको टी मान लिए, तो कॉस टी माइनस साइन टी और एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव किए, ये डेरिवेटिव आपको आ रहे थे ना, हैं, ठीक। तो ये हमको इसका वैल्यू निकालना है, हमको इसका वैल्यू निकालना है, इसका, तो क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस बी डी एक्स इज कर लो माइनस डी टी अपन ए ना, चलिए लिख लीजिए। अब यहाँ पर देख रहे हैं ना कि आप इसको टी मान लो चाहे इसको मान लो, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अभी बता रहे कि एफ डैश एक्स एफ एक्स, तो एफ डैश एक्स एफ एक्स या एफ एक्स को मान लो तो एफ डैश एक्स को मान लो तो एफ एक्स, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा माइनस 1/a, किसको लेट किए थे, हाँ
टी बाई टी डी टी, ठीक, माइनस ए अपन ए कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, मिस्टर सही है, 1 बाई ए टी स्क्वायर बाई 2, तो कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए एक्स प्लस बी स्क्वायर, ओके गुड, बाई 2 है, ठीक, गुड, हो गया ना। अब निधि, अरे ट्राई कर रही थी घर पर, अब कन्फ्यूजन, अब तो थोड़ा बहुत सही हो रहा है ना, हाँ नहीं गया अभी, अरे अभी किसे आ जाएगा, जब 1-2 दिन में आ जाएगा, सब आ जाएगा। चलिए ठीक है, अभी इस क्वेश्चन को बताइए, मिस्टर सुशांत, चलो तुमसे पूछते हैं, नहीं तो तुम बतियाते रहोगे, बोलो इसका dx बताइए। तू बताओ क्या डेरिवेटिव समझ रहे हैं? नहीं, सही क्या बोला है? अरे ए एक्स प्लस बी का, रुको रुको उसको बोलने दो, हाँ बोलो। वही बोले जो बोला नहीं तो बोलो, लिखे हैं, हाँ बोलो। क्या मैं बोले भी लिखेंगे? अरे लिखेंगे क्या आप? बोलो, जल्दी लेट हो रहा है। हाँ तो लड़के हो जी। हाँ तो रिजल्ट बताइए ना। चलिए जगरीति अभी बताइए, चलिए बताइए, अब कुछ क्वेश्चन छोड़ते जाएंगे ना, चलिए बताइए, जल्दी बताइए, छोड़ने लायक अभी तो फिलहाल नहीं है, बोलिए जल्दी बोलिए। हाँ, एक्स प्लस बी को टी मान लिए, तो ए डी एक्स डी टी, तो डी एक्स इज कर लो 1 बाई ए डी टी, ठीक। ठीक हो गया ना, समझ गए? हाँ तब चलिए ठीक, कोई बात है, तो बोलोगे तब ना कोई सुनेगा आंसर। चलिए आ गया, आप पढ़ रहे तो आने ही के लिए ना पढ़ रहे हैं, अब तो समझ गए, अब तो कर ही लोगे। अब थोड़ा सा रुकिए, 1-2 एक्सरसाइज बता लें तो आप पूछते हैं ना। चलिए देखिए, अच्छा इसको बताइए तो, मिस्टर प्रिंस बताइए, अच्छा क्वेश्चन है, बोलिए। अब लेट करो तो उसका डेरिवेटिव नहीं आ रहा है, समझ गए? अभी जो हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे कि जैसे एफ एक्स था उसको लेट कर रहे थे, तो एफ डैश एक्स जो है उसका मल्टीप्लिकेशन में इंक्लूड था। यहाँ पर एक्स प्लस 2 को लेट करो तो एक्स नहीं है, एक्स प्लस 2 का डेरिवेटिव करो तो डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा, तो सिर्फ इतने का वैल्यू आएगा, एक्स नहीं आएगा, समझ गए? तो ऐसे भी कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। अभी तो जो लेट कर रहे थे तो उसका डेरिवेटिव इंक्लूड था उसमें, समझ गए कि नहीं? बात समझ में आ रहा है? तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसमें भी सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए बोलिए प्रिंस। चलिए ठीक है, अब लेट तो करेंगे ज़रूर, अब x प्लस 2 को ही लेट करेंगे। अब x प्लस 2 को लेट करेंगे तो हम x का वैल्यू निकालेंगे t के टर्म में, समझिए? और t का हम जानते हैं डेरिवेटिव करें तो dt होगा, x का हम डेरिवेटिव करेंगे तो dx ही होगा ना, ऐसे। मतलब यहाँ पर लेट कर रहे हैं
देखना है यहाँ लेट कर रहे हैं, उसका डेरिवेटिव नहीं है। अब यहाँ पर देखो डी एक्स इज लू क्या होगा डी टी, तो हम इसका वैल्यू निकाल लिए। अब x का वैल्यू निकालना है तो हम x इज लू क्या कर दिए t-2 कर दिए, ये भी करना पड़ेगा इसमें, समझ गए? बात समझ में आया? तो ऐसे भी आपको मिलेंगे कि जब आप इसको t मार रहे हैं तो उसका डेरिवेटिव इंक्लूड नहीं है, तो जो इसको मारे जो वेरिएबल मारे हैं उसका प्रोडक्ट रहेगा, तो उसी के टर्म में करोगे ना, तभी तो आप वो होगा। तो ये तो चेंज होगा ही, जो भी वेरिएबल होगा उसके रिस्पेक्ट में। बात समझ गए? ठीक ना? तो ऐसे भी कुछ क्वेश्चन मिलेंगे इस तरीके का, जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं। तो क्या कर दिए, x+2 को t लेट कर लिए, ठीक। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालिए। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ है, जैसे हम x+2 को t लेट किए हैं, तो यहाँ से x इज लू t-2 हो गया। तो आप देखो इसका डेरिवेटिव करो, अच्छा इसका डेरिवेटिव करो, दोनों से कोई लेना दिक्कत नहीं है, समझ गए ना? मत सोचा ना कि हम इसको डेरिवेटिव करें तो इसको क्यों नहीं कर रहे हैं। आप इसको करो चाहे इसको करो, बात एक ही आएगा, समझ गए ना? तो हम इसको लेट किए थे x+2, आप ये क्वेश्चन नहीं पूछे थे, लेकिन ये आपको पूछना चाहिए था, समझ गए? क्योंकि मान लो कुछ और रहेगा तो फिर कैसे करोगे, कुछ और चीज़ें रहेगा, जब इसको t मानोगे और उसको बनाओगे तो कुछ और डेरिवेटिव होगा, तो फिर वहाँ नहीं बोलोगे कुछ इस तरीके का, कुछ ऐसे एडवांस फंक्शन आएंगे। तो बात समझ पा रहे हैं? नहीं समझे हैं, आगे की चीज़ें नहीं समझते हैं, तो यही दिक्कत है ना। चलिए ठीक है, तुम लोग समझिए हम क्या बोले हैं? चलिए ठीक है, फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। देखो x+2 को हम t लेट किए, तो हम इसका डेरिवेटिव किए, x+2 इज टू t किए, तो हम इसका डेरिवेटिव कर दिए इसका वैल्यू निकालने के लिए, समझ गए? तो इसका वैल्यू निकालिए, dx का वैल्यू dt निकालिए, फिर हमको इसका वैल्यू निकालना था, इन टर्म्स ऑफ t कर दिए हैं। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, t-2 आ जाएगा। तो हम इसका डेरिवेटिव करें चाहे इसका करें, बात एक ही है। मतलब इसका करेंगे तो भी dx का वैल्यू dt आएगा, और इसका डेरिवेटिव करें तो भी dt आएगा। बात समझ गए? तो वो चीज़ हम बता रहे थे, बात समझ में आया? दोनों में से कोई भी ले सकते थे। चलिए ठीक है, कितना आ जाएगा? तो ये t-2 और ये, ठीक ना? एक चीज़ और देखिए, हेलो मिस्टर, एक चीज़ और है, जैसे अगर मान लीजिए हम यहाँ पर x+2 को, कन्फ्यूजन मत रखिए, हम t² भी मान लेते तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए? रूट हट जाएगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो कहेंगे तब फिर सर, तो इसको dx इज क्या होगा, 2t dt, तो dx निकल गया 2t dt। अब यहाँ से x निकालते तो t² - 2 कर देते, तो ऐसे भी आप कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए? तो कहीं कहीं देखिए जब हम इसको t मान रहे हैं तो थोड़ा सा हो जा रहा है, और कहीं कहीं ऐसे फंक्शन आएंगे जब इसको मानोगे ना तो नहीं होगा, स्क्वायर को मानोगे तभी होगा। बात समझ गए? अभी कुछ फंक्शन ऐसे दिखेंगे, तो सब चीज़ लेकर चलना है। मेरा बात समझ पा रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? चलिए ठीक है, तो समझ गए होंगे, ठीक ना? तो चलिए, ये x का वैल्यू क्या है, t-2 हो गया, इसका क्या हो गया, √t हो गया dt, ठीक। अब इसको कर लीजिए t⁴/2 dt -2 t⁴1/2 dt, ठीक, लिखे समझ गए? इसका कितना आ जाए, t⁴5/2 5/2 -2 t⁴3/2 3/2 + c, ठीक है, ठीक ना? चलिए थोड़ा आगे अभी डाउट होगा, अभी थोड़ा सा हम लोग उस तरीके का नहीं, हाँ, लेकिन अभी से ही देखकर चलेंगे ना कैसे चल रहे हैं, ठीक है? हाँ चलिए देखिए, इसमें अब तो समझ गए होंगे, 8 छोड़ देते वैसे ही है, 9 देख लीजिए। 4x + 2, यहाँ पर देखिए क्या है, x² + x + 1 dx। अभी देखिए ये चीज़ें, अभी आगे आपको ऐसे ही कुछ मिलेगा, समझ गए ना? अब यहाँ पर देखो, हम इसको जब हम t मान रहे हैं ना तो इसका डेरिवेटिव इसमें है, समझ गए? और जब आप इसको t मानोगे ना तो इसमें डेरिवेटिव नहीं रहेगा तो मुश्किल होगा ना? तो अभी ये उस टाइप के एडवांस फंक्शन हो जाएगा, समझ गए कि नहीं? अभी हम इसको t मान रहे हैं तो इसका डेरिवेटिव है, कहेंगे कहाँ है सर, 2x + 1 है, तो हम 2 निकालें तो वही होगा, जानबूझ कर इंटू कर दिया किसी नंबर से, तो कॉन्स्टेंट को तो बाहर कर ही देंगे, समझ गए? लेकिन कुछ ऐसे फंक्शन मिलेगा आगे एक्सरसाइज में कि जब आप इसको t मान रहे हो तो ये बनेगा ही नहीं, समझ गए? तो उसके लिए अलग प्रोसेस हो जाएगा, ठीक।
तो यहाँ पर देखिए अब मान रहे हैं, समझ रहे हैं किसको मानना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को मानना है। ठीक, चलिए आप जिसको माने उसका डेरिवेटिव करके देख लीजिए मन में, जिसको टी माने उसका डेरिवेटिव करो और देखो कि उसमें प्रोडक्ट में इंक्लूड है कि नहीं है। नहीं है तो फिर कुछ और तरीके से सोचेंगे उसको, नहीं हो तो भी फिर बनाने की कोशिश करेंगे। समझ गए? चलिए एक्स ये हो गया टी, 2x प्लस 1 dx dt। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 2 निकाल लीजिए, 2x प्लस 1 और ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। अब आप यहाँ पर सोचो कि यहाँ पर 3 अगर कर देते ना, बहुत टफ हो जाता। सोचो हैं, नहीं हो जाता, तरीका ही बदल जाता है। यहाँ से तो देखो दोनों का 2 से फैक्टर था, इसका डेरिवेटिव करे तो हो जा रहा है। समझ गए? तो यही करेगा, ऐसे कुछ फंक्शन रहेगा, कुछ डिफरेंस कर देगा तो लगेगी कि ऐसे हम लोग कर लेंगे, नहीं होगा। समझ गए? तो यही आपको काम करना है आगे चलकर। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ क्या चल रहा है, आगे भी देखना कि कैसे है। हम पीछे वाला फिर क्वेश्चन को वहाँ चिपका देंगे, रख देंगे कि देखो वो पहले जो हम लोग क्वेश्चन किए थे वो कैसे था, अब ये देखो ये इसमें कैसे है, तब डाउट दूर होगा। समझ गए? ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टी मान लिया, इसका डेरिवेटिव हो गया 2x प्लस 1 dx dt हो गया। ये देखो यहाँ से 2 निकालिए, 2 कॉमन निकालिए, 2x प्लस 1 ये हो गया एज इट dx हो गया। अब इसके जगह पर कितना हो गया पुट कर दीजिए। ठीक, 2 ये रूट टी और dt। ठीक है ना मिस्टर? अब तो हो गया ना, कर लेंगे ना? ठीक है ना? चलिए ठीक है, ठीक है, उसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कर देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। चलिए मिस्टर प्लीज टेल मी, कैसे करिएगा बताइए। बोलिए बोलिए। सर इसमें से रूट एक्स कॉमन, रूट एक्स मतलब आप कोई एक्स भी निकाल लेते हैं, जैसे उसमें हम एक्स निकाले थे, यहाँ रूट एक्स निकाल रहे हैं, तो यही तो कन्फ्यूजन होता है ना। तो रूट एक्स क्यों निकाल रहे हैं बच्चे, आप लोग समझ में आ रहा है? वो सब तो मान लीजिए बता रहे हैं तो समझे हैं कि निकाले हैं, आप समझ रहे हैं क्यों निकाले हैं। जैसे हम भी निकाल लिए, पूछेंगे ही नहीं कि निकाल लिए, क्यों निकाल लिए, बोलिए। देखिए वो सब निकालें तो पर्पस समझ रहे हैं, आप निकालिए तो अभी पर्पस समझिए, हम निकाल रहे हैं तो हम भी पर्पस समझ रहे हैं कि ऐसा निकाल रहे हैं। ठीक, इंटीग्रेशन में आपको लास्ट तक एंड तक आपको यही सोचना है, इसमें दिमाग लगाना है आपको। ऐसे नहीं कर देना कि आपको फंक्शन दिखा सीधे डेरिवेटिव जैसे कर दिए, नहीं, दिक्कत है। चलिए रूट एक्स क्यों निकालें सब बताइए, एक्स क्यों नहीं निकालें सब? देखिए बता रहे हैं, रूट एक्स इसलिए निकालें ना कि जब रूट एक्स निकालें तो रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, 1/2 रूट एक्स। तो अगर रूट एक्स कॉमन निकालेंगे तो रूट एक्स बाहर आएगा, तो 1/रूट एक्स आएगा। तो अब ये जो बनेगा इसको टी मानेंगे तो डेरिवेटिव उसमें आ जाएगा, यानी एफ एक्स अपॉन में एफ डैश एक्स, एफ एक्स अपॉन में एफ डैश एक्स, वो वाला चीज़ें है। यानी इसको कॉमन निकालने पर उसका डेरिवेटिव है, जिसको मारा उसका डेरिवेटिव आ जा रहा है, रूट एक्स आ जा रहा है। जो रूट एक्स होगा वो डेरिवेटिव होगा रूट एक्स माइनस 1 का। जब रूट एक्स निकालोगे कॉमन तो यहाँ पर क्या बनेगा, रूट एक्स माइनस 1 बनेगा। तो रूट एक्स माइनस 1 को होल को डेरिवेटिव टी लेट कर लोगे रूट एक्स माइनस 1 का, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2 रूट एक्स और 1 के 0, तो 1/2 रूट एक्स डी एक्स इजकल टू डी टी, 1/रूट एक्स डी एक्स इजकल टू 2dt। समझ गए? और डी एक्स अपन रूट एक्स सही है तो 2dt रख देंगे, 2dt अपन में टी, समझ गए? तो 2 log t, 2 log t के जगह पर रख देंगे, आ जाएगा, बस हो गया। तो ये पर्पस है, समझ गए? तो ये चीज़ें आपको इतना समझना पड़ेगा जैसे हम समझ रहे हैं। ठीक, चलिए देखिए कॉमन निकाल रहे, समझ रहे हैं? चलो निकालो कॉमन।
होल को ही माना है, समझ गए, ध्यान रखना। 2 log t प्लस सी 2 log रूट एक्स प्लस सी 2 log। चलिए ठीक हो गया ना। चलिए समझ गए जागृति आप लोग, आगे प्रिंस समझ में। चलिए देखिए, चलिए क्वेश्चन 11 देखिए, अभी देख ही लीजिए, क्योंकि देख लेंगे तो अब थोड़ा सा धीरे धीरे कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, समझिए क्या चल रहा है। चलिए बताइए, बोलिए जागृति, आप लोग बोलिए, बोलिए प्रिंस, कैसे करोगे इसको। बताइए बताइए, कम से कम इसको ख़त्म करें जल्दी। सर वही वाला जैसे कि ये थे, ये x का मल्टीप्लाई में रूट x प्लस 2 था, वैसे ही x का वैल्यू रखेंगे t में, तो क्या करेंगे, क्या बताइए। x प्लस 4 को लेट कर लेंगे t, डेरिवेटिव करके x लेकर t, एक्स प्लस 4 को टी लेट कर लें, टी स्क्वायर भी लेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। चलिए ठीक है, गुड। एक्स प्लस 4 को टी स्क्वायर लेट कर लिया, तो एक्स का ये डी एक्स 2t dt डेरिवेटिव कर दिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स का वैल्यू निकालिए टी स्क्वायर माइनस 2 टी स्क्वायर सॉरी 4 हो गया। ये कितना आ जाएगा, एक्स के जगह पर टी स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में टी स्क्वायर, और इसके जगह पर कितना है 2 dt, ठीक 2 हो गया, पार्शियली कर दीजिए इसको, टी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर dt माइनस 4 dt बाई टी स्क्वायर, ठीक है। सॉरी ओके, बोले बच्चे, ठीक। x प्लस 4 को t मानेंगे ना, तो फिर आपको x का वैल्यू निकालने के लिए स्क्वायर करना ही पड़ेगा, समझ गए, समझ रहे कि नहीं। हेलो, x प्लस 4 को t स्क्वायर लेट कर लिए तो t हो जाएगा ना, यहाँ पर हम यहाँ पर क्या कर दिए, dx हो गया, टी स्क्वायर का 2t dt हो जाएगा, x का वैल्यू निकाले टी स्क्वायर माइनस 4 हो गया, इसके जगह पर टी स्क्वायर माइनस 4 कर दिए, और ये रूट टी स्क्वायर है तो t हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 4 अपन में पार्शियली कर दी, 2t dt है ना, 2 और t, अच्छा टी सॉरी एक मिनट लेट में, हाँ ठीक है ठीक है। टी स्क्वायर माइनस 4 और ये 2t dt और अपन में t, ये हो जाएगा ना, ठीक है गुड। टी स्क्वायर dt माइनस 4 dt, सही है ना, 2t³ 3 माइनस 4t प्लस c, ठीक है, जगह पर रखना है। चलो देखो ठीक है, क्या आप लोगों को कैसा फील हो रहा है, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन मज़ा आता ही है, थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन हमको भी ठीक लगता है हल्का, हाँ इसलिए कि डेरिवेटिव से थोड़ा हट कर है, समझ गए, थोड़ा सा का बहुत हट कर चलिए देखिए, x³ माइनस 1/3 x पर 5 dx। चलिए हाँ मिस्टर प्रिंस, टेल मी क्या करोगे, इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, डेरिवेटिव देखिए किस क्योंकि
इसको मानोगे तो ये बनेगा नहीं, इसको मानोगे तो ये नहीं बनेगा। बोलिए, मतलब ये चीज़ें देखो, ये चीज़ें नहीं हैं, ये चीज़ें तो खुद तो बनाना पड़ेगा ना, समझिए। सीधे सीधे तो नहीं दिख रहा है, इसको लेट करेंगे। हाँ बोलिए 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 मिस्टर प्रिंस, क्या बोले? सर भाई जैसे अभी पिछले वाले माने थे टी वैसे ही है क्यों माइनस 1 फिर उसके बाद उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, वहाँ से टी का वैल्यू निकाल के रख देंगे, फिर उसके बाद जो डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स क्यू माइनस टी को अगर डेरिवेटिव टी मानोगे ना तो उसका डेरिवेटिव उसमें रहना चाहिए ना, तो यानी एक्स पावर 5 को तोड़ोगे, हाँ उसका तोड़ेंगे एक्स स्क्वायर और एक्स क्यू में, हाँ तो फिर जब उसका करेंगे तो उसको तोड़ के देख लेंगे ना। तो यही क्यों नहीं बोल रहे हो? नहीं समझे, मेरा बात समझ गए ना आप? हाँ एक्स क्यूब आएगा, मतलब एक्स क्यूब के टर्म में आएगा, तो इसको जब वो आ जाएगा तो इसको तोड़ के खुद ही देख लेंगे। हाँ, जब उसको टी, तो वहाँ से तोड़ के निकाल ही लेंगे। हाँ वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट आंसर, तुम लोग समझ रही हो? हैं, चलिए ठीक है, सही है, दिमाग लगा रहे हैं सब, चलिए गुड, वेरी गुड। देखिए यहाँ पर एक्स क्यू माइनस 1 को टी मान लिए, तो 3x स्क्वायर डी एक्स डी टी, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स इजकल टू 1/3 डी टी, ठीक। तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए, अब पहले ये ब्रेक करते तो आप नहीं समझते कि क्यों ब्रेक कर रहे हैं, सही है, आप टी मानकर ब्रेक कर दिया, आप समझ गए, रीजन समझ। करेंगे अगर नीचे एक्स स्क्वायर आएगा तो उसको काट देंगे, x3 बन जाएगा। हाँ वेरी गुड, चलिए ठीक है। कभी आप मान लीजिए यहाँ पर कुछ, अब देखिए यहाँ पर ऐसे तो है तो सीधे वैसे रखा है, कुछ यहाँ पर पावर अगर बदल जाएगा तो फिर कम्प्लेक्स हो जाएगा, समझ गए? अरे तो सर पावर कितना भी रहे, नीचे जो आएगा उससे काट देंगे तो फिर बचेगा 3, या फिर जो जो भी रहेगा बचेगा। एक्स बेस सेम रहेगा तो कितना भी पावर है काट सकते हैं। वेरी गुड, चलिए देखिए यहाँ पर, चलिए ठीक है, अच्छा तो है, समझ रहे हैं तो इतना डेप्थ समझ गए तो अच्छी बात है, इतना जल्दी। हाँ यहाँ पर देखिए एक्स क्यू माइनस 1 को टी मान लिए, तो ये कितना जाए, टी पावर 3, टी पावर 1/3, ये ना मिस्टर, और ये इसका कितना जाएगा, टी प्लस 1, और एक्स स्क्वायर का 1/3 डी टी, ठीक है ना। ये देखिए इसका टी पावर 1/3 हो जाएगा ना, ये एक्स स्क्वायर का क्या है 1/3 ये डी टी, और एक्स क्यू के जगह पर निकालिए टी प्लस 1, ठीक ना, है ना। चलिए 1/3 कितना हो जाएगा, टी पावर 1/3 प्लस 1 4/3 डी टी प्लस टी पावर 1/3 डी टी, ठीक है ना। अब इसका कर लेना, ठीक है ना, चलिए ठीक, गुड, समझ गए मिस्टर। बस थोड़ा सा ब्रेक कर लिए तो फिर कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या दिया है, देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 + 3x क्यूब पावर 3। अब आप लोग सोच कर बताइए बच्चे, चलिए आप लोग सोच कर बताइए कैसे डी इसका करेंगे। चलिए ये तो सीधे ऊपर इसका डिफ्रेंशिएशन दिख रहा है, डेरिवेटिव दिख रहा है, 2 + 3x का क्यूब इजकल टू टी, 0 3 3x स्क्वायर डी एक्स डी टी, 9x स्क्वायर डी एक्स डी टी, एक्स स्क्वायर डी एक्स इजकल टू 1/9 डी टी। चलिए हो गया, इसके जगह पर 1/9 डी टी टी पावर क्यूब ना, चलिए 1/9 इसको लिख दे टी पावर -3 डी टी। अब कर लेंगे, पहले ही थोड़ा सा आपको समझना है, अब तो लिख लेंगे ना, टी पावर -2 अपन में -2 + c
1/9 इन प्रोडक्ट रहेगा। ठीक, चलिए आगे देखिए। इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। 1/x log x पावर m, कोई दिक्कत नहीं, वही चीज़ है, समझ गए। m यहाँ पर कांस्टेंट बता रहा है, 1 नहीं है, समझ गए। x का वैल्यू 0 नहीं, 0 से बड़ा है, वो डिफाइन होने के लिए बोला है। तो क्या कर देंगे, log x को t मान लिए, m में ही आंसर होगा। ठीक, 1/x dx dt, तो ये तो है ही। ठीक, तो dt वे t पावर m, भेज दिए t पावर माइनस m dt, t पावर माइनस m प्लस 1 माइनस m प्लस 1 प्लस c, t रख देना। ठीक, हो गया ना। चल 15 देखिए। क्या दिया देखिए, x अपॉन कितना है 9 माइनस 4x स्क्वायर dx। ठीक, बताइए, बोलिए आप लोग, बताइए बच्चे। चलिए 9 माइनस 4x स्क्वायर को t मान लिए, 0, ठीक है ना। टी रख देना। ठीक, हो गया, समझ गया। चलिए उधर देखते हैं। नहीं, अब थोड़ा सा अब इसको ख़त्म करते हैं एक्सरसाइज को। इसको बताइए 16 e पावर 2x प्लस 3 dx। ठीक है, यहाँ स्क्वायर रहता तो ऐसे हम ये ऐसे दे दिए अच्छी लोग से। और एक यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन है, इसको भी मान लेंगे, कर लेंगे। ये जल्दी नहीं होगा, ये कैसे होगा हैं? कोई बात नहीं, चलिए देखिए, अभी हम लोग देखेंगे अभी, ठीक ना। फिर भी इसका आना चाहिए उसके टर्म में, तब तो जब ये नहीं हो रहा है तो वो कहाँ से आएगा। हाँ, इसको ये तो हो जाएगा, इसीलिए तो हम x इसका प्रोडक्ट दिए हैं ना। ये 2x स्क्वायर प्लस 3 को लेट करोगे t, तो 4x dx dt, इसीलिए तो दिए हैं कि आप समझें कि नहीं समझे हैं। यहाँ पर है ना, यहाँ इसमें नहीं दिए थे, और इसका डिग्री पावर बढ़ा दिए थे, वहाँ लिनियर में दिया, इसीलिए dx है, इसमें 1 है, क्योंकि इसका करेंगे डेरिवेटिव। तो समझिए, चलिए, मतलब समझ रहे तो यही इसीलिए दिए थे, कोई बात नहीं। चलिए 2x प्लस 3 को t मान लिया, 2 dx dt e पर t dt। नहीं, हम पर्पस समझे, समझ गए, ऐसा बात नहीं है, समझ गए आप। ये कितना हो जाएगा, e पर t प्लस c, e पर 2x प्लस 3 प्लस c। चलिए, हो गया ना। चलिए 18 देखिए। अरे सॉरी, ओके।
कब तक पेपर चल रहा है सुशांत तुम्हारा? 13 तक। चलिए 18 देखिए क्या दिया है इस पर, देखिए ई पावर 10 इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। हाँ बोलिए बोलिए बच्चे, हेलो। इसका डेरिवेटिव कितना होगा? अरे अब 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 10 प्लस एक्स, तो 10 प्लस एक्स का इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये तो है ही है, इसमें ये है ना, इसका यही ना होता है। बोलिए कर लीजिए, 10 प्लस एक्स को टी मान लीजिए, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स डी टी, तो ई पावर टी डी टी, ई पावर टी प्लस सी, ई पावर 10 इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक हो गया ना? बोलिए आगे समझ में जग रही थी? चलिए तो आगे वाला बताइए आप लोग। चलिए 19 और 20 एक ही जैसे है थोड़ा बहुत। चलिए 19 बताइए, बताइए हिमेश। ही दिया है क्या? ई पावर 2x माइनस 1, ई पावर 2x प्लस 1। हाँ हाँ बोलिए, हाँ बोलो बोलो। ये फॉर्मूला इसका होता है क्या कुछ? किसका? जी के पावर 2x माइनस 1 नो डिवाइड कर देते हैं तो उसका 2x बन हो जाता है। चलिए बताइए क्या करोगे आप लोग? इंटू वगैरह करके चेक करो, देखो किसी से इंटू करके या कुछ निकाल कर कमान वगैरह बताइए। सोचिए तब से 21 कर रहे हैं, लास्ट में बताना हमको। ठीक, यहाँ पर देखिए क्या दिया है, tan स्क्वायर 2x माइनस 3 dx। चले हाँ बची, उसको इरेज नहीं करते, तब से सोचकर हमको लास्ट में जाते समय बताइएगा, ठीक ना? कैसे उसको करेंगे, इसको कैसे करेंगे देखिए। ये तो देखिए tan स्क्वायर थीटा सेक में चेंज कर देंगे, लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा 2x माइनस 1 dx। लेकिन समझ गए ना इसे? ठीक, या आप इसको डायरेक्ट टी भी मानकर आप उसको चेंज करके करते तो भी हो जाता है, समझ गए? ठीक हो गया। कुछ देर के लिए इनका दिमाग बंद हो गया था। अरे 2x माइनस 3 कैसे लिख दिए थे? अब बोल भी नहीं रहे हैं। चलिए बताइए इसको, तो अब इसका कितना होगा? इसको t मान लिए, 2x माइनस 3 को t मान लिए, कितना आ जाएगा 2 dx dt। तो dx इक्वल टू 1/2 dt, यही ना? तो 1/2 dt सेक स्क्वायर t dt हो गया। ये ऐसे रहने तो इसको dx को इसको लिख देना बाद में, कितना आ जाएगा 1/2 tan t माइनस एक्स प्लस सी, 1/2 tan t के जब रख दीजिए 2x माइनस 3 माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, सही है ना? बोलिए, देख लीजिए। देख ई तो लिखे तो समझ गई ना? तो इसका देखिए, इसको t मान लिया, 2x माइनस 3 को t माने तो 2 dx dt हो जाएगा, डेरिवेटिव इसका कर दिए 1/2 dt आ गया।
तो सेक स्क्वायर टी, तब अब यहाँ पर 2x में इसके जगह पर क्या आ जाएगा 1/2 dt है सेक स्क्वायर टी। सेक स्क्वायर टी का tan टी होता है, तो 1/2 तो रहेगा ही सेक स्क्वायर टी का tan टी, और इसका x हो गया प्लस सी। ठीक, चले इसको सोच कर बताइए मिस्टर। क्या अभी तक इसमें प्रॉब्लम है? क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? ये लिखे हैं, समझ गए? बस चलिए ठीक है, समझ गए। चलिए तो ऐसे ही 20 था, छोड़ दिए थे। नहीं, कब से देख रहे थे कि लगे थे आप लोग, आगे की चीज़ें नहीं समझते, इसीलिए बताना पड़ गया। चलो देखो 22 देखिए, 22 छोड़ देते बच्चे, 23 देख लीजिए। 23 क्या दिया है यहाँ पर? साइन इनवर्स x अपॉन में अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक, बस साइन इनवर्स x का dx होता ही है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है आपको। साइन इनवर्स x को t मान लीजिए, अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx dt। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा टी डी टी, तो टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। चलिए ठीक, समझेंगे तो हमको ख़त्म करने में टाइम नहीं लगेगा, समझ गए कि नहीं? बस आप थोड़ा सा आपको समझने में देर है बस। चलिए 24 देखिए, 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 6 cos x। देखिए जानबूझकर इसमें इंटू कर दिया है, समझ गए? कॉमन अगर निकाल कर मान लेंगे तो हो जाएगा। चलिए बता दीजिए, बताइए। डिवाइड क्या करना है? कॉमन ले लीजिए, इसको मान लेंगे तो हो जाएगा, ये चीज़ आ जाएगा 3 cos x प्लस 2 sin x इक्वल टू टी माइनस 3 sin x 2 cos x dx dt। ठीक हो गया ना, समझ गया ना? अब तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखिए, देखिए 25 देखिए क्या दिया है? दिया है 1 अपन cos स्क्वायर एक्स 1 माइनस tan x होल स्क्वायर। चलिए
बोलिए क्या करेंगे जागृति? तो मतलब आप समझ रहे हो 1 माइनस tan x को मानेंगे तो डेरिवेटिव उसमें आ जाएगा। चलिए ठीक, 1 माइनस tan x को t मान लीजिए, 0 माइनस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इजकल टू माइनस डी टी, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स 1 माइनस tan x होल स्क्वायर, ठीक, माइनस डी टी अपन में टी का स्क्वायर, टी पावर माइनस 2 डी टी, टी पावर माइनस 1 अपन माइनस 1 प्लस सी 1 बाई टी प्लस सी, टी रख दीजिए, 1 माइनस tan x प्लस सी, डन हो गया, समझ गए? चलिए देखिए, बस 10 क्वेश्चन और हैं। अभी तो ये स्टार्टिंग है ना जी, हैं? अभी तो ये स्टार्टिंग है। चलिए देखिए 26 देखिए क्या दिया है, दिया है देखिए कॉस रूट एक्स अपन में रूट एक्स डी एक्स, सिंपल है, रूट एक्स को मान लीजिए, ठीक। मुश्किल किसको ले, डेरिवेटिव आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, सब डेरिवेटिव का ही खेल है। ये हो जाएगा 1/2 रूट एक्स डेरिवेटिव इसका, लेट कर लिए, ये वाले ठीक, अरे 2 ओके हो गया। चलिए देखिए, थक गए क्या प्रिंस? स्टेमिना खो दिए? चलिए तो इसको ख़त्म कर देते हैं, एक्सरसाइज को, ये एक्सरसाइज ख़त्म कर देते हैं। देखिए नाम मत करिए, करिए तो एकदम टहलका मचा दीजिए मन से, नहीं तो मत करिए। थोड़ा सा कुछ करने से फ़ायदा नहीं है, करिए तो टहलका मचाइए। जैसे देखिए 27 देखिए क्या दिया है यहाँ पर, sin 2x sin 2x इंटू cos 2x dx, ठीक। क्या कर देंगे बताइए, cos 2x को ना माने हाँ, cos 2x तो नहीं मान रहे, क्या बोले बोलो, अरे तो बोलो ना कि सर आप इसको मानेंगे तो इसका ये रूट में डेरिवेटिव कहाँ आएगा, बस सिंपल बोलिए, तब का कन्फ्यूजन झूठे फंसे हैं। चलिए यह sin 2x को मानिए, रूट में था ना, इसको जब लेट करोगे तो ये ऐसे रहता तब तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो वो ऐसे ही करके, इसमें ये करके आप बनाकर sin 4x करके आप ऐसे कर देते, कैसे कर देते हो तो, ठीक। चलिए देखिए तो ये कितना हो जाएगा, cos 2x dx 1/2 रूट टी डी टी, अब तो कर ही लेंगे। चलिए देखिए आगे,
बस ऊपर का लेंथ समझ जाएंगे क्वेश्चन का तो फिर दिक्कत नहीं होगा। ऊपर ही थोड़ा सा आपको समझना है। 28 देखिए क्या दिया है, देखिए cos x 1 प्लस साइन एक्स, ठीक 1 प्लस साइन एक्स को t मान लीजिए, t 0 माइनस cos x, अरे सॉरी cos x dx dt, ध्यान देना डेरिवेटिव है, कितना आ जाएगा dt अपन में रूट टी, कितना आ जाएगा t पावर -1/2 dt, ठीक। सही लिखे हैं? सही है ना? क्या यहाँ पर कितना होगा? 1 मिनट, -1/2 + 1 करेंगे तो अच्छा ये 2 ऊपर हो जाएगा, अच्छा वो चले कोई बात नहीं, कितना हो जाएगा सर ऊपर रूट टी ये ना, टी अपॉन में ठीक, चलिए ठीक, कोई बात नहीं, हो गया। कभी कभी दिमाग आजमाया करना चाहिए, समझ कहाँ तक लिख दे रहे हैं। चलिए नहीं फोर्स करके नहीं लिखे तो थोड़ा लिखते तो लिख ही लेते। साइन एक्स अपन में कितना है 1 प्लस कॉस एक्स, 29 छोड़ देंगे सर, क्वेश्चन उसका cot x log sin x, cot x log sin x 29, अच्छा 29, चलिए अच्छा 29 करिए, ये 30 है, चलिए cot x, चलिए बच्ची हाँ जागृति किसको लेट करें, अरे देखो cot x को ये नहीं आएगा, इसका ये नहीं आएगा, नहीं आ जाएगा बताओ कैसे करें? सर cot x रुक जाओ उन लोग को थोड़ा सोचने दो। चलिए किसको लेट कर रहे हैं? cot x को लेट कर लें, इसको लेट करें तो ये आ जाएगा। चलिए log sin x को ही लेट करिए t, ये 1/sin x, sin x का cos x dx dt, कैसे पढ़ रहे हैं? ठीक हो गया। log sin x को t मान लिए तो sin x को t log t 1/sin x sin x cos x cos x sin x cot x dx dt, समझ गए? ये हो गया कभी कभी रहेगा तब वो लगेगा कि अरे उसका तो डेरिवेटिव ही नहीं है, तो थोड़ा सा आपको करके देखना पड़ेगा, करके दिमाग में देखना पड़ेगा। कॉपी पर देखोगे मान लो नहीं हुआ तो सर उसका cot x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन भी होता है log sin x, log mod sin x, अभी वो सब बताएं हैं। इसी एक्सरसाइज के पीछे जो याद है वो नहीं याद हो रहा है चलिए मिस्टर, ये देखिए कितना आ जाएगा, इसको dt t dt, चलिए t² 2 प्लस c t log sin x होल स्क्वायर 2 प्लस c, ठीक है। इसको तो देखिए, इसको तो t मान लेंगे, ये आ जाएगा, छोड़ देते हैं। बात लगा दी हो जाएगा। हाँ 31 भी छोड़ देते हैं, चलिए 32 देख लीजिए, 32 में 1 प्लस cot x 32 बताइए, आ जाएगा ना, बोलिए 32 बताइए, 32 क्या है? देखिए 1/1 प्लस cot x dx, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, समझ गए? चलिए दिखाते हैं। ये देखिए, इसको ऐसा पहले चेंज करिए, cos x/sin x,
साइन एक्स, तो फिर कैसे करोगे बताओ तो मिस्टर प्रिंस। इसके बाद टप है, ठीक। चलिए तो एक काम करिए, इसमें कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करके देखिए, बनाना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं आएगा। चलिए तो ये कर देंगे ना, तो जो cot tan x है ना वो कर लेंगे, 1 - tan x है नीचे, 1/1 - tan x ऐसे ही है। तो देखो इसको ऐसा करते हैं ना कि आप ही पहले बताइए, इसका अगर हम डेरिवेटिव करेंगे, नहीं इसका अगर डेरिवेटिव करेंगे तो कितना बनेगा, यहाँ पर होना चाहिए, समझ गए। कितना ऐड करेंगे कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो चीज़ बनेगा। ये सोचो कैसे लिखेंगे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लिखे, समझ गए क्यों किए हैं ऐसा। ये अब 2 sin x होगा तो 1/2 कर दो, ठीक। और ये कितना आ जाएगा। अब ये सब देखिए क्वेश्चन हायर क्वेश्चन हो गया, हॉट्स क्वेश्चन जैसे हो गया, ठीक। एक्स्ट्रा इसमें करिकुलम हुआ है ना। अब इसको पार्शियली कर देंगे ना तो ये 1 हो जाएगा, dx हो जाएगा। इसको लेट कर लें तो ये चीज़ें आ जाएगा ना। कितना होगा इसका डेरिवेटिव, इसको पार्शियली कर देंगे ना, नहीं समझे सर। वो लिखे हैं तो मतलब क्या, देखो ये अच्छा, हम इसको क्यों एक्स्ट्रा ऊपर किए हैं, ये कैसे याद रहेगा आपको। आप इसका पहले बताओ डेरिवेटिव कितना होगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के, समझ गए, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक। कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होगा। तो ऐसा करते हैं, देखिए कॉस एक्स माइनस साइन एक्स किए हैं, ठीक ना, समझ में आया। हेलो मिस्टर, समझ गए। लेकिन इसको करेंगे तो ये इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, हाँ वो हो जाएगा। या पहले भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए ना। या पहले ही लिख देते cos x माइनस साइन एक्स लिख देते, अब प्लस cos x माइनस cos x माइनस कर देते, cos x प्लस साइन एक्स कर देते यहाँ पर, तो माइनस निकाल लेते तो बात एक ही होता, वैसे ही कर देते, समझ गए ना। ये बात समझना कि ऊपर क्यों कर रहे हैं, समझ में आया। चलिए ठीक है, गुड। तो ये चीज़ें क्या हुआ, समझ गया मिस्टर। तो ये 1/2, अब इसको पार्शियली कर दीजिए, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx, ये प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx, ठीक। इसकी तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा देखना है, तो 1/2, सॉरी ये तो dx हो गया, x हो जाएगी, ये माइनस निकाल लेंगे तो कितना आएगा मिस्टर, तो माइनस निकालेंगे तो cos x माइनस साइन एक्स होगा, ये होगा ना, और ये साइन एक्स प्लस कॉस लिखे, ठीक है ना। अब इसको लेट कर लेंगे, आ जाएगा dt, तो ये 1/dt हो जाएगा, dt और तो हो जाएगा 1/2 x माइनस कितना हो जाएगा, ये 1/2, ये हो जाएगा आपका कितना, x माइनस x माइनस लॉग लॉग डायरेक्टली log sin x प्लस cos x प्लस c। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चले तो ये समझ गए। चलिए अच्छा, ये 33 बता दीजिए, जैसे हम इसमें कुछ एक्स्ट्रा यूज किए हैं, तो वैसे ही थोड़ा सा वहाँ पर देखना है, समझ गए। इसको भी साइन में चेंज करेंगे, नहीं, इन लोग को थोड़ा सा बताने दीजिए, आप लोग 2 मिनट रुक जाइए, डाउट होगा तो इसमें क्लियर हो जाएगा ना। अच्छा क्वेश्चन है, डिनोमिनेटर पर फोकस करिए, समझ गए, पूरा इंटीग्रेशन के क्वेश्चन। जैसे देखिए देखो यहाँ पर क्या दिया है, मिस्टर सुशांत इधर फोकस करिए।
चलिए बताइए, हाँ बोलिए, बताइए आप लोग बोलिए बच्ची, बोलो बत्ती लोग बोलिए कैसे कैसे करेंगे। चलिए चेंज कर देते, फिर बताइएगा आगे। हो गया cos x, अब ठीक है। चलिए बताइए। बोलिए। अरे अब कितना देर लग गया, बोलो जागृति आप ही बोले। हैं कितना इसमें क्या करेंगे, इसका डिनोमिनेटर देख लो और इसका डेरिवेटिव देख लीजिए, फिर ऊपर बनाने की कोशिश करिए। कितना लिखेंगे बताओ निधि। cos x प्लस sin x प्लस cos x माइनस sin x। पार्शियली कर देंगे, हो जाएगा ना, हाँ या 1/2। चलिए ठीक हो गया ना, कर लेंगे ना, वैसे ही है। चलिए 34, 35, 36 और 4 को 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन और हैं। चलिए देखिए 34 देखिए, 34 अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा बताइएगा सोचकर। इसमें रेशनलाइज वगैरह करके करेंगे तो आ जाएगा, करके देखिए। चलिए सोचिए, तब से इधर बताते हैं 35, लास्ट में हमको बताना, 2 मिनट समय दे रहे हैं। 35 देखिए इधर क्या दिया है, 35 तो ईजी है, 1 प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर अपॉन में एक्स डी एक्स। ठीक, लेट कर लेंगे, 1 प्लस लॉग एक्स को टी मान लिए, ये तो ईजी है। 1/x dx dt कितना आ जाएगा, टी का स्क्वायर, ये हो जाएगा dt, टी पर 3/3 प्लस सी, रख देना टी। चलिए 36 देखिए, इसको लास्ट में बताना मिस्टर प्रिंस, सोचिए 36 क्या है, x प्लस 1 x प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर x। चलिए बताइए, इसको बताइए मिस्टर। ये दोनों बताना है, क्या करते, इसको टी मान ले, आ जाएगा। चलिए ठीक, गुड। x प्लस लॉग एक्स को टी मान लीजिए, 1/x, अरे 1 प्लस 1/x dx dt, x प्लस 1/x dx dt। ये हो गया ना, टी स्क्वायर डी टी, टी पर 3/3 प्लस सी, एक्स प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर 3 प्लस सी। ठीक, चलिए आगे एक ठो और है, तब से ये बताइए, 2 ऑब्जेक्टिव है करना। 38, 39 करिएगा, 37 बता दे रहे हैं। देखिए क्या दिया, 37 ठीक है। देखिए एक्स क्यू साइन tan इनवर्स x पर 4 अपॉन में 1 प्लस x पर 8 dx।
चलिए ये 2 क्वेश्चन है, बताइए। उसको कर देते, इसको बताइए। बोलिए। चलिए किसको लेट कर ले, इसको लेट कर लें। tan इनवर्स x पावर 4 t, डेरिवेटिव आएगा इसका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x पावर 4 है तो x के पावर 8 हो जाएगा, x पावर 4 का 4x³ dx dt, ठीक। कितना आ जाएगा ये, तो x³ अपन 1 प्लस एक्स पावर 8 dx इक्वल टू 1/4 dt, ठीक। ये तो है, ये है, ठीक। कितना आ जाएगा sin t 1/4 dt, 1/4 cos t माइनस में प्लस c, माइनस 1/4 cos t, t के जब रख दीजिए, tan इनवर्स x पावर 4 प्लस c। चलिए इसको होमवर्क रहेगा, ट्राई करिएगा, ठीक। ओके, चलिए कल डिस्कस करेंगे आप।